दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, जीके जीएस के ये टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह है। टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह है। ये वो सारे प्रश्नों का संग्रह जो किसी न किसी एग्जाम्स में बार बार पूछा गया, जैसे बीएसएससी में पूछा गया हो या बीपीएससी में पूछा गया हो, ठीक है, या एसएससी सीजीएल में पूछा गया हो। तो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा हुए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, और ये लगातार अब वीडियो आने वाले हैं। तो ठीक है, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना बात के देरी के हम लोग करते हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का। पहला बोल रहा है क्या, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो मतलब कौन से फाइबर का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, तो कौन सा है, तो केवलर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई कब थी, 1764 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है, मेडिकल केमिस्ट्री में दबाव का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी हो। मेडिकल केमिस्ट्री में दबाव का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी है, तो किस आधार पर है, तो आणविक लक्ष्य के आधार पर। नेक्स्ट क्या है, प्रतिक्रिया की दर कौन धीमा करता है, तो प्रतिक्रिया की दर कौन धीमा करता है, समांगी उत्प्रेरक। कौन सा करता है, समांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है, तो क्या होगा, सार्स कोविड 2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा करके। ठीक है, हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा करके, किसमें, सार्स कोविड 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, तो ये आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो सिक्किम भारतीय संघ का राज्य पूर्ण कब बना, 1975 ईस्वी में, 1975, इंदिरा गांधी के टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई, कब, 2047 ईस्वी तक। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है, तो कौन सा होगा, ग्रेड 6। चलिए राजनीति, नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार नहीं होगा, नीति सार होगा, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो नीति सार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा था, किसके पास भेजा था, समुद्रगुप्त को। तो याद रखिएगा, श्रीलंका का शासक कौन था, मेघवर्मन ने अनुमति मांगा था। चलिए ये किस पुस्तक में, चीनी स्रोत के अनुसार से ये बोला गया। नेक्स्ट है, बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासन भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। वैसे बिहार बंगाल विभाजन कब, 1905 ईस्वी में हुआ था, फिर 1911 में क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन लास्टली 1912 में अलग हो गया था। चलिए नेक्स्ट, बुद्धिस्ट पाणिनि
बुद्धिस्ट पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? बुद्धिस्ट पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो ये अजंता में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट देखते हैं मैथिली भाषा। ठीक है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में था? ओई राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। आप जो मिथिलांचल का नाम सुनते हैं वहाँ मैथिली भाषा चलती है, दरभंगा साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल नीनो धारा क्या बोल रहा है? एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 120(1). अनुच्छेद 120(1) के अनुसार, ठीक है, किसी भी सदस्य को सदन में उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। कौन देगा? तो अध्यक्ष दे सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत ज़्यादा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी मुकदमे में, ठीक है, एग्जाम्स में। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिस्बन घोषणा क्या बोल रहा है? लिस्बन घोषणा किस इस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो बोला सीधा सीधा पूछ रहा है, लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? ठीक है, ये महासागर के संरक्षण को लेकर के था लिस्बन घोषणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कैंपोस लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, कैंपोस और लानोस। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर के PYQ है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। अब ये रेगुलर इस टाइप से वीडियो आएंगे। ठीक है, प्लीज़ करके चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर ये वीडियो आते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।